वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस पार्ट में मैं आपको अनसीन पोयम के बारे में बात करूंगा। इससे जस्ट पहले आपको अनसीन पैसेज के बारे में बताया हुआ था। इस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके इसे देख सकते हैं। अनसीन पैसेज के बारे में बताया हुआ था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हुआ हूँ। अभी जनवरी मंथ में क्लास 10 के लिए भी ये टॉपिक दिया गया है। कोई भी पोयम या फिर मैसेज आ सकता है, तो आप इसकी तैयारी बढ़िया अच्छे से करें। इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, इसलिए अंत तक बने रहें। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर वर्ल्ड को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी के लिए यूजेबल है प्यारे बच्चों। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अनसीन पोयम में। आपको इस पोयम को पढ़ना है और इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं मेरे साथ में पढ़ते हुए और समझते हुए चलें। तो रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस एनी 5। नीचे 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से 5 को बनाना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कविता को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। तो पोयम को पढ़ रहा हूँ, समझेंगे। Whose woods these are, I think I know। वुड्स यहाँ पे हम दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ पे जंगल को कहा गया है प्यारे बच्चों, ना कि हम लोग फायरवुड 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। फायरवुड मतलब जलाऊ लकड़ी, तो ये लकड़ी यहाँ पे उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे जंगल के बारे में बात की है। 8th क्लास में आपने ये भी पढ़ा हुआ था कि द शूमेकर लिव्ड इन ए एज ऑफ ए वुड। जंगल, यहाँ पे जंगल का उपयोग किया गया है। तो whose woods these are, I think I know। मैं जानता हूं कि ये जंगल किसका है। कवि कहते हैं मैं जानता हूं कि ये जंगल किसका है। His house in the village, though he will not see me stopping here। उसका घर गांव में है, हालांकि उसका घर गांव में है, इसलिए he will not see me stopping here। इसलिए वो नहीं देख पाएगा कि मैं उसके जंगल में रुका हुआ हूं, उसके जगह पर रुका हुआ हूं। ये वह देख नहीं पाएगा क्योंकि उसका घर है वो कहाँ है प्यारे बच्चों, जंगल पे। तो इस प्रकार से कभी आगे बोलते हैं मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है, और वह व्यक्ति मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ क्योंकि उसका घर है वो घर कहाँ पे है, गाँव में। To watch his wood fill up the snow। अरे इसके जंगल को देखो, ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, पूरा बर्फबारी हुआ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। My little horse must think it quiet। मेरा प्यारा छोटा सा जो घोड़ा है वह सोच सोच करके चिंतित हो रहा है, उसे अटपटा लग रहा है। क्वायर मतलब विचित्र, उसे अटपटा महसूस हो रहा है, उसे विचित्र लग रहा है। ये घटनाएं हैं वो कि वास्तव में ये कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ पे मेरे मालिक रोक दिए हैं। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। हमारी गाड़ी कहाँ पे रुक गई है, हमारे फार्म हाउस, हमारे घर, जो खेत का जो घर होता है वहां पहुंचने से पहले कहीं दूसरे जगह पे, अटपटे जगह पे रुका हुआ है, जिसको देख करके मेरा प्यारा घोड़ा भी आश्चर्यचकित हो गया है, अटपटा महसूस कर रहा है। हम कहाँ पे रुके हैं, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लैक। बर्फ से ढके हुए जंगल में, और एक तरफ जंगल है और दूसरे तरफ बर्फ से जमा हुआ लैक, झील। हम इन दोनों के बीच में अटक गए हैं, हम फंस गए हैं। इस तरह से इस जगह पे मेरा घोड़ा भी परेशान है, मैं भी परेशान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ये इस साल का बड़ा ही भयंकर डरावना शाम था जो मेरे साथ में अभी घट रही है। तो इस प्रकार से ये पोयम है वो कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नीचे में दिए गए हैं, उसको समझते हैं और उसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर को चुन करके लिखना है करके बोला। पहला तो क्या लिखा, द वुडलैंड ऑनर्स हाउस इज इन। इस जंगल के मालिक का घर कहाँ था, द विलेज, द फॉरेस्ट, द सिटी। शहर में था, जंगल में था या गाँव में था। इसका आंसर है प्यारे बच्चों द विलेज। अभी पढ़े हैं हम लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए सही ऑप्शन को चुन करके खाली स्थान को भरना है। द पोएट हेल्स हिज हॉर्स बाय द साइड ऑफ ए फ्रोजन ब्लैंक इन द स्नो कवर्ड वुड। कवि अपने घोड़े को किस स्थान पर रोका हुआ था, जमा हुआ
खालिस्तान था और साथ ही पूरे जंगल बर्फ से ढका हुआ था। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन में? रिवर, नदी, ओशियन, समुद्र, लैक, झील। इसका सही आंसर है फ्रोजन लैक। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज में दिए रहते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना बस है प्यारे बच्चों, और उसके आंसर को ढूंढना है। आपको 5 मार्क्स है वो इजीली मिल सकता है, आपके टोटल मार्क्स में इजीली इंक्रीज कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चयन करना है और इसमें बताना है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर। मेरा छोटा सा घोड़ा है, इसे विचित्र अटपटा महसूस कर रहा था। तो यहाँ पे क्वायर का मतलब क्या है? क्वायर मतलब क्या बताया जाए? ऑड, अटपटा, फ्राइटनेड, डरा हुआ, इंटरेस्टिंग, रुचिकर, मजेदार। यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑड, अटपटा। फ्राइटनेड होना चाहिए, ऑड लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। व्हाट डज द पोएट नो इन दिस पोयम। इस पाठ में, इस पोयम में, इस कविता में कवि क्या जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट नो दीज वुड आर वूड्स। ये जंगल किसका है? ये जानता है। दूसरा 5वां क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द हॉर्स फील क्वायर। ऐसी क्या चीज थी जो घोड़े को अटपटा अजीब महसूस करा रहा था? तो आंसर है प्यारे बच्चों पोएट स्टॉप बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लैक। कवि जंगल, बर्फ से ढके हुए जंगल और बर्फ से जमा हुआ झील के बीच में रुका हुआ था। विदाउट ए फार्म हाउस नियर, जो कि उसके खेत के घर से बहुत दूर था। ये सब चीज़ें घोड़े को क्वायर, अटपटा, विचित्र बना रहा था। तो इस प्रकार से आपके ये पोयम है वो कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों। अनसीम पोयम है वो। इस प्रकार से आपको इसके क्वेश्चन को इसी में ढूंढ करके आंसर लिखना है, इतना ही करना है। मैंने रिक्वेस्ट किया था लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ में, ऐसे कुछ टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।